अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस, मैं आरव के स्कूल गई थी सुबह सुबह छोड़ने, एंड यू कांट बिलीव, हाथ सुन हो गए। ये तो शुक्र है मैंने पूरा ये लपेटा हुआ था। स्टोल थोड़ा गर्म है और इतनी ठंड हो गई है ना। अभी जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री है और थोड़ा सा और डाउन होगा 5 डिग्री 3 डिग्री तक। तो बहुत ठंड है, हाथ पैर बहुत सुन हो गए हैं। अब दिल्ली में पड़ रही है एक्चुअल वाली ठंड। तो गाइस, अभी मैंने लपेटा लपाटी उतार दी और ठंड से बचने का ना अब तो एक ही इलाज है कि एक पटियाला कप चाय का बना लिया जाए। और कूड़े वाली गाड़ी भी आती होगी, तो जब तक मैं चाय बना के सारे सामान फेंकने वाला इकट्ठा कर लूँ और फिर ब्लॉग एडिट करूँ। और एक्चुअल में भगवान का शुक्र है कि दिल्ली में ठंड पड़ी है, वरना हम लोग जो गर्मी में मरते हैं ना, वो दिल्ली वाले ही जानते हैं सच में कि गर्मी ने तूफान मचा दिया था इस बार। तो शुक्र है, बट ठंड वो पड़े कि जो इंसान बर्दाश्त कर सके बस। जब हम सड़क पर देखते हैं ना गरीब लोगों को फुटपाथ के किनारे कंबलों में रजाइयों में लेटे हुए और आग जला रखे, तो उनके लिए बड़ा बुरा फील होता है कि एटलीस्ट इतनी हो कि ये बर्दाश्त कर सकें। तो चलिए चाय बनाते हैं अच्छी सी कड़क वाली, ब्लॉग एडिट करके छोटी सी झपकी आधे घंटे की। फिर जब मेरे हस्बैंड जाएंगे ना, फिर मैं लाइटें बंद करके आराम से 1 घंटा सोऊंगी तसल्ली से। गाइस, कूड़े वाली गाड़ी आई थी, मैं कूड़ा दे आई और चाय मेरी बन गई है। ये रही। हाय 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 हाय, सर्दियों में चाय की वैल्यू हम जैसे चाय लवर ही जान सकते हैं सीरियसली। और ये देखो, इसको पीछे मेरी चादर पड़ी है ना, और पिलो में देखो कैसे मुंह घुसा के लेटा हुआ है। अब मैं सोऊंगी ना तो ये मेरे पास ही आके लेटेगा। मेरा भालू बकरी भालू बकरी भालू बकरी। तो चलिए मैं चाय पी के ब्लॉग एडिट करके आधे घंटे की छोटी सी झपकी मार लेती हूँ। गाइस, ये देखिए असली मज़े तो इसके हैं। देख रहे हो कैसे सूरज से रानों के बीच में। वेलकम बैक गाइस, मैं आपसे मिली थी सुबह और अभी टाइम हो रहा है 1 और मैं आरव को लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन मैं आज अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी नहीं सोई। मतलब मैं सुबह अभी तक 6 बजे की उठी हुई और मुझे सोने को नहीं मिला। बस यही हो जाता है। एक्चुअली मैं आरव को लेकर आई, सॉरी छोड़ कर आई, चाय वाय पी, ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, आधा घंटा था। आधे घंटे तो नींद नहीं आती, मतलब सोने सोने में निकल जाता है। तो मैं उठ गई आधा घंटा लेट के। फिर अपने हस्बैंड को भेजा, लंच नाश्ता ये वो ब्ला 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 उनको भेजा, खुद नाश्ता किया, ब्रूनो को कराया, सफाई कर ली। मैंने सारी जैकेट्स जो धोने वाली थी, मेरे हस्बैंड की, आरव की, वो सारी जैकेटें धोने में डाल दी मशीन में, तो वो काम अब निपटा है। अब मैं जा रही हूँ आरव को लेने। और हमारे मिस्टर आरव ने एक बड़ा कमाल का काम किया, स्कूटी की डिक्की खुल नहीं रही। कमाल हो गया। महाशय जी ने अपना फ़ोन डिक्की में रखा हुआ है, जिम गया था फ़ोन लेकर और डिक्की खुल नहीं रही, फ़ोन उसके अंदर बंद पड़ा हुआ है। अब पता नहीं डिक्की को क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या अटक गया उसके अंदर, तो वो तो मुझे चाहिए करवानी थी। सामान वगैरह लाती हूँ, उसमें रखना होता है और फ़ोन आरव का उसके अंदर है, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए मैं 15 मिनट पहले निकल रही हूँ, स्कूटी वाले को दिखाते हुए जाऊँगी कि उसको कैसे भी करके पेच वेच कस के लूज़ करके उसकी डिक्की खोले। अब मैं आरव को लेकर आऊँगी नहा धोकर। मैं अब ज़रूर सोऊँगी, वरना मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठने की आदत बिल्कुल नहीं है। और मैं उठी हुई ना, तो मुझे वैसे चक्कर आ रही है कि मैं स्कूटी भी ढंग से चला के उसको ले आऊँ बस। और खाना खा के मैं सोऊँगी, चाहे मैं बाद में नहाऊँ, व्हाटएवर जो भी होगा। और कंबल मैंने निकाल लिए, क्योंकि पतले-पतले कंबलों से तो कुछ नहीं हुआ। ठंड बहुत थी सुबह यार, 5 डिग्री टेम्परेचर इट वाज़ इन द मॉर्निंग बाय 7 ओ क्लॉक। और चाय पीने के बाद ही मेरी ठन रुकी नहीं, बहुत ठंड थी सीरियसली यार। गॉड ब्लेस टू ऑल। प्लीज़ आप सब लोग, मेरे जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, सब अपना अपना ध्यान रखिए। कुछ पहाड़ियों में रहते हैं, है ना ऋचा जी? तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से कवर करके गरम गरम खजूर और वो काजू वगैरह ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी मैंने भी बनानी है, जल्दी बनाऊंगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग ही बनाइए, खूब गरम गरम खाइए पीजिए। मेरी भी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। चलिए गाइस, देखिए मैंने ये वाला कंबल निकाला था, ये मेरा फेवरेट कंबल है और मैं किसी को नहीं दूंगी। इस कंबल के लिए अब आरव और मेरी होगी तगड़ी जंग, क्योंकि वो ये मांगेगा, मैं दूंगी नहीं। बच्चों की तरह लड़ते हैं हम दोनों, टॉम एंड जेरी। और इसको मैं कपड़े पहना दूँ, मैंने अभी इसके कपड़ों को धूप लगाने के लिए बाहर रखे थे, तो इसको पहना दूँ। और ये कंबल मैं ड्राई क्लीन करने दे रही हूँ, क्योंकि इस पर ना ब्रूनो के बाल बहुत ज़्यादा हैं जो बिल्कुल नहीं साफ़ हो रहे। और एक कंबल मैंने बाहर बालकनी में, मैं आपको दिखाती हूँ, सी मशीन में कपड़े हो गए आके डालती हूँ। ये एक कंबल मैंने धूप में डाल दिया था अच्छे से, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है ड्राई क्लीन वगैरह। तो अब मैं इसका जो कपड़े हैं ब्रूनो को फटाफट पहना दूँ और फिर मैं जाऊँ। ब्रूनो उठो, कपड़े पहनने, उठो उठो उठो, खेलना नहीं, कपड़े पहनने, चलो उठ जाओ। उसको लग रहा है खेलने के लिए बुला रही है। गाइस देखिए, ब्रूनो को कपड़े पहना दिए और एक कंबल भी मैंने थैली में डाल लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, तो इसको मैं एक बार ड्राई क्लीन करा ही लेती हूँ।
तो चलिए बस मैं भाग रही हूँ फटाफट। ये मेरी कॉफ़ी थोड़ी मुझ ठंडी हो गई तो मैं पी के निकलती हूँ और आरव को लेकर आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जटाई भी बांध ले और लपेट ले फटाफट 2 मिनट में। गाइस आरव को तो मैं स्कूल से ले आई और अब मैं जा रही हूँ स्कूटी देने, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना उसका फ़ोन डिक्की में रह गया है और स्कूटी वाले भैया कह रहे हैं कि 1 घंटे का काम है, तो आप 5 मिनट में तो ये होगा नहीं कि पूरी तार चेंज होगी। तो चलिए अब मैं जाती हूँ स्कूटी देने और ब्रूनो को ना चॉकलेट चाहिए। वो बार बार ड्रेसिंग टेबल की तरफ आता है और हाथ मारता है कि भाई मेरी चॉकलेट दे दे, बट चॉकलेट है ही नहीं, 2 दिन से ख़त्म हो गई है। तो जा रही हूँ तो उसकी चॉकलेट भी ले आती हूँ। तो जाकर आती हूँ फटाफट 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं 15 मिनट लग ही जाएंगे। चलिए फिर आकर नहाना धोना और खाने का काम करते हैं। फाइनली मैं आरव की स्कूटी दे आई और मैंने उसको भैया को बोल दिया कि आरव का फ़ोन उसके अंदर है, तो जब भी आप फ़ोन खोलोगे मुझे कॉल कर लेना। और क्योंकि मैं मेकअप किए बिना गई थी, बिना लपेटे गई थी, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया। मैंने कहा एटलीस्ट सन ग्लासेस होंगे, हल्की हल्की धूप भी थी ना तो मेरा लपेटने का मन नहीं किया। वो धूप बड़ी अच्छी अच्छी लग रही थी और मैं ना अभी खाने का मेरा कुछ बना नहीं था, तो मैं अपने लिए कुलचे छोले लेकर आई हूँ। बड़े यूनिक है यार, ये बड़े लंबे लंबे हैं और नमक डलवाया है। मेरे मुँह पानी आ रहा है, मैं ना इसको प्लेट में डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुलचे छोले कौन से वाले बनवाए हैं, बटर वटर लगा के। ओए होए होए मज़ा आ गया लंच करने का। गाइस ये देखिए छोले, क्वांटिटी कितनी सारी है और ये 2 कुलचे और ये सैलेड। तो मैंने कोई स्पाइस, हरी मिर्च, प्याज व्याज कुछ नहीं डलवाया। तो फटाफट खाती हूँ और फिर नहाने भागती हूँ। फाइनली हमारे बच्चा पार्टी आ गई और टाइम हो रहा है 5:05। ये घड़ी अभी 15 मिनट आ गया है और मैं बिल्कुल टाइम पे रेडी हो गई। बस कॉपीज चेक करनी रह गई मेरी 2-4, फटाफट कर देती हूँ। और रात के लिए बनाने हैं राजमा। बाजार का काम हो गया, स्कूल से आरव आ गया, कंबल ड्राई क्लीन करने दे दिया। आजकल मेरी स्पीड ना बोलने की एक्चुअली बहुत तेज़ हो गई है, टाइम शॉर्ट और काम ज़्यादा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। पहले से ही सारा काम करा है। हाँ मतलब कर लिया, बाजार का सारा निपटा लिया। तो अब मैं ब्लॉग करती हूँ, टाटा बाय बाय, मिलती हूँ शाम को। गाइस बच्चा पार्टी तो पढ़कर गई और मैं जाकर अपनी स्कूटी भी ले आई। स्कूटी वाले का फ़ोन आ गया और 610 रुपये लग गए। बैठे बिठाए कुंडा, सच में पता नहीं केड़ी पैड़ी नज़रें हैं, कितनी पैड़ी नज़रें हैं कि कुछ ना कुछ पंगा पड़ता ही रहता है। मैंने अभी ना थोड़े से सैंडविच खाए हैं। मैं सैंडविच ले आई थी, बड़ी भूख लग रही थी यार। अपने लिए आप बिलीव करोगे, अपने लिए कुछ बनाने का टाइम नहीं होता मेरे पास, ये हालत है। और अभी कल के जो पुलाव पड़े हैं ना, मैंने 2 बार सोचा कि मैं गर्म करके खा लूँ। फिर रात को राजमा बन रहे हैं, ये लोग राजमा चावल खाएंगे तो वो न्यूट्रिस पुलाव वेस्ट जाएंगे। तो मैंने ना अब रात को वही न्यूट्रिस पुलाव में 2 चम्मच 1 आधा चम्मच राजमा डाल लूँगी और मैं वो खा लूँगी। मुझे बड़े स्वाद लगते हैं वो न्यूट्रिस पुलाव। तो ये लोग प्लेन राजमा चावल खा लेंगे। अब मैं राजमा बनाऊँगी, आरवी के लिए पनीर की भुर्जी बनेगी, साथ में रोटियाँ होंगी, साथ में चावल होगा। तो ये सारा काम मुझे करना है, साथ में मशीन भी लगानी है। कल ताजरी है, कपड़े धोने नहीं तो कपड़े ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। और मैं सुबह की उठी हुई हूँ और मुझे सोने को सिर्फ 15 मिनट मिले हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो मुझे पता है कि 12 बजते बजते मेरी आंखें ऐसे ढीश होनी शुरू हो जाएंगी। और मैं आपसे अभी 9:15 बजे मिल रही हूँ और मैंने ब्रूनो को भी खाना खिला दिया। अब कौन आया? गाइस आरव का फ़ोन नहीं चल रहा तो मेरा फ़ोन जा रहा है आरव के पास, मिलती हूँ बाद में। वेलकम बैक गाइस। और आरव इतना ख़राब है ना, फ़ोन ले जाता है। मेरे को ब्लॉग एंड करने तो 10 मिनट दे दो। हाँ ये ब्रूनो मेरा आ गया मेरे पास। बूनी तो फ़ोन में दिख रहा, देख। ओए बूनू देख ब्लॉग, ऐसे देख ऐसे। बालू कोई नहीं है उधर। तो ये फ़ोन ले गया था। उसके बाद मैंने राजमा बना लिए, इसके लिए पनीर बना दिया। 150 ग्राम नाप तोल कर पनीर खाना है, 150 ग्राम। वो डाइट नहीं बताते ब्लॉग में? अच्छा नहीं बताते। और मैंने भी खाना वाना थोड़ा बहुत चटर पटर लगी हुई, तब से मूंगफली आ गई वो खा ली, सैंडविच लाई थी वो खा लिया, थोड़े से चावल थे वो खा लिए, तो अब पेट फुल हो गया। ये चटर पटर खाते रहो तो सब बस ऐसे हो जाता है। और अब ठंड बहुत हो रही है। और ऋचा जी थैंक यू वेरी मच आपके कंसर्न के लिए कि सर में दही मत लगाइए ठंड में। पर मैं आपको बताऊँ मेरे बाल ना बहुत ख़राब है, बहुत रफ़ है। और मेरा शिकाकाई आंवला का हेयर पैक ख़त्म हो रहा है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि वही मंगवा लूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि दही सर में लगाऊंगी ना तो सर दर्द हो सकता है। क्योंकि चाहे मैं सुबह निकाल के रख दूँ और दोपहर को लगाऊँ, बट फिर भी ठंडी तो होती है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच एंड रिस्पेक्ट टू यू अलॉट। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। और कल आरव को स्कूल नहीं भेजना है ना आरव? कल आरव भी नहीं जाएगा और इसकी क्लास के जो 2-3 बच्चे और मेरे पास है ना, मैं उनको भी नहीं जाने दूंगी। बेचारे इतनी ठंड में जा रहे हैं, मॉर्निंग असेंबली ग्राउंड में हो रही है, बच्चों के ग्लव्स नहीं पहनने दे रहे। बताओ ऐसे भी होता है कभी क्या इतनी ठंड में? तो परसों इनका एग्जाम है, तो बस ये ठीक ठाक रहें, बीमार ना पड़े, तो इसलिए कल छुट्टी और कल तैयारी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए और रुक जाओ
हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। कल है थर्सडे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो मिलती हूँ कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।